फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं और आप एकेडमिक रिसोर्स पर्सन पद पे आवेदन के इच्छुक हैं, तो ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, एआरपी के पद पर आवेदन क्यों करें, इससे संबंधित ये वीडियो है, इससे संबंधित ये इन्फॉर्मेशन है। एकेडमिक रिसोर्स पर्सन जो कि शिक्षकों की क्षमता के संवर्धन से जुड़ा पद है और ये ब्लॉक स्तरीय पद शिक्षकों के नेतृत्व से जुड़ा है। शिक्षक नेतृत्व कहाँ करेंगे? अपने विषय में करेंगे। प्रत्येक विकास खंड में 5 एकेडमिक रिसोर्स पर्सन के चयन के लिए राज्य परियोजना कार्यालय के निर्देशन में प्रत्येक जनपद में पद विज्ञापित किए गए हैं और प्रत्येक जनपद में उसी के क्रम में एक निर्धारित तिथि भी दी गई है। खुशी की बात दोस्तों ये है, विधायक बात ये है कि शिक्षकों ने अब इस पद पे आवेदन करना शुरू कर दिया है। जनपद प्रतापगढ़ की स्थिति से आपको परिचित कराने जा रहे हैं, रूबरू कराने जा रहे हैं। यहाँ जो जिला समन्वयक प्रशिक्षण हैं श्री योगेंद्र सिंह जी, उनसे आज मेरी वार्ता हुई। उनके माध्यम से ये सूचना भी प्राप्त हुई कि सर, पद जिस तरीके से विज्ञापित हुए हैं, डाक में भरे हुए आवेदन फॉर्म आने शुरू हो गए हैं, शुरुआत हो गई है। अभी उनके द्वारा डिस्पैच में कितने फॉर्म आए हैं, इसके विषय में उन्होंने किसी भी प्रकार की बात नहीं किया, लेकिन उनका मानना है कि शिक्षक मोटिवेटेड हैं, अभिप्रेरित हैं और इस पद की प्राप्ति के लिए जिज्ञासु होने के साथ साथ उन्होंने पहले से ही फॉर्म को आवेदन करना शुरू कर दिया है। अब आने वाले वीडियो में हम आपको बिल्कुल बता सकेंगे कि जनपद की स्थिति आवेदन के संदर्भ में ब्लॉक वाइज क्या है। वो तो सारी की सारी चीज़ें तब पता चलेंगी जब आए हुए फॉर्म को निर्धारित फॉर्मेट पे रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बिल्कुल बताना चाहेंगे, मिसकंसेप्शन आपका दूर करना चाहेंगे कि एकेडमिक रिसोर्स पर्सन जो कि ब्लॉक स्तरीय शिक्षकों के नेतृत्व से जुड़ा पद है, जो शिक्षकों की क्षमता के संवर्धन से जुड़ा पद है, जो कि खंड शिक्षा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और प्राचार्य डायट से जुड़ने मिलने और शिक्षकों को नित्य नूतन गुणात्मक उन्नयन की चीज़ें बताने, सिखाने, समझाने का पद है। वो कुछ मिसकंसेप्शंस की वजह से शिक्षक डिस्करेज हैं, वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। वो मिसकंसेप्शन ये है कि पहले प्राथमिक शिक्षक संघ ने इस पद का विरोध किया था। अब प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा लिखित रूप से इस पद पर आवेदन के लिए अनुमति भी दे दी गई है। किसी भी प्रकार का विरोध किसी भी शैक्षिक संगठन ने इस पद का आवेदन करने वाले शिक्षकों के खिलाफ किसी भी प्रकार की लामबंदी नहीं है, किसी भी प्रकार का उनका विरोध नहीं है। सहर्ष सहज भाव से कोई भी शिक्षक इस पद के आवेदन कर सकते हैं। बस उनकी निर्धारित योग्यता होनी चाहिए, 5 वर्ष का शैक्षिक अनुभव उनके पास होना चाहिए, उनको सेवानिवृत्त होने में 10 वर्ष शेष भी होने चाहिए। साथ ही साथ बहुत सारे फॉर्म आ रहे हैं, जिला समन्वयक प्रशिक्षण के माध्यम से ये पता चला है। बहुत सारे फॉर्म भी आ रहे हैं, बहुत सारी परीक्षाएं भी आ रही हैं, प्रश्न भी किए जा रहे हैं।
कि कंप्यूटर साइंस से जो ग्रेजुएट हैं या कंप्यूटर साइंस से जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं या जो जिन शिक्षक शिक्षिका भाई बहनों का चयन बीटेक के आधार पे, बैचलर इन टेक्नोलॉजी के आधार पे हुआ है या जिनके विषय का किसी भी प्रकार का परेशानी है, तो दोस्तों यहाँ पे विज्ञप्ति निकल चुकी है। उस विज्ञप्ति से इतर अगर आपकी शैक्षिक योग्यता है तो अभी किसी भी प्रकार का जो नया आदेश राज्य परियोजना कार्यालय से जारी नहीं हो जाता, उसके क्रम में जो निर्धारित योग्यता पहले से ही निर्धारित है उसके क्रम में आप पात्र नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे बीटेक के लिए जो ग्रेजुएशन है उसमें फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होना ज़रूरी है। और ऐसे ही प्राण विज्ञान रसायन विज्ञान के साथ साथ आप ये मान के चलिए कि जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री, आपका जीव विज्ञान वनस्पति विज्ञान और रसायन विज्ञान, इसमें अगर आप स्नातक हैं तो विज्ञान के लिए ऐसे इंग्लिश आपका चाहे लैंग्वेज हो या लिटरेचर हो, अंतिम वर्ष में इंग्लिश होना चाहिए। हिंदी ऐसे अगर आप आवेदन करते हैं तो स्नातक के अंतिम वर्ष में हिंदी भी होना चाहिए। तो सारी की सारी योग्यताएं पहले से ही प्री डिटर्मिन्ड हैं, पहले से ही प्री डिसाइडेड हैं। उसमें अगर कोई बीटेक करके आता है और उसका प्रश्न है कि हम इसे आवेदन कर सकते हैं या नहीं, कंप्यूटर करके आते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे राज्य परियोजना कार्यालय ने ऐसी कोई व्यवस्था ऐसे कैंडिडेट्स के लिए अभी नहीं बना रखी है। अगर किसी भी प्रकार का नूतन मॉडिफिकेशन होता है, नई अगर गाइडलाइंस आती है तो हम आपको बिल्कुल अवगत कराएंगे। तो बिल्कुल दोस्तों आप चैनल पे 5 मिनट बने रहेंगे। आपका अपना चैनल है जो कि आपको एजुकेशनल इनसाइट्स, बेसिक एजुकेशन में जो नई बातें होती हैं उसके रिगार्डिंग प्रोवाइड करता रहता है। तो आपको दोस्तों कहीं नहीं जाने हैं, 2 से लेके 5 मिनट जो भी आपका अपना है उस पे सुनने हैं। और हम आपको बताने जा रहे हैं कि एआरपी की जब आपको परीक्षा देनी है तो उसमें क्या प्रश्न आने हैं, कैसे तैयारी आपको करने हैं, और ढेर सारी बातें होने वाली हैं। बिल्कुल दोस्तों चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। जनपद प्रतापगढ़ से हम बातें करेंगे, पूरी की पूरी बातें आपको समझाएंगे। तो दोस्तों बिना देर किए आते हैं और आपको जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय जनपद प्रतापगढ़ श्री भूपेंद्र सिंह जी ने विज्ञप्ति जारी किया है, उसके विषय में भी कुछ आपका मार्गदर्शन करते हैं। दोस्तों एआरपी चयन की जो प्रक्रिया है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो कि ये राज्य परियोजना कार्यालय से पूछे गए हैं। आपको परीक्षा से 3 दिन पहले सूचित किया जाएगा एग्ज़ाम आपका कब होना है। परीक्षा 2 घंटे की होगी और यहाँ पे विषय से संबंधित जो प्रश्न रहेगा बहुत आसान रहेंगे। कक्षा 10 की जो किताब है, चाहे वो हिंदी की हो, अंग्रेजी की हो, विज्ञान की हो, गणित की हो, जो आपका डिफ़िकल्टी का जो लेवल है वो 10 या 10+2, इससे ऊपर आपका नहीं आने हैं। कक्षा 10 ही है, आपको कक्षा 10 तक का जो निर्धारित विषयगत क्षमता है, उसकी जो योग्यता है, उसके जो प्रश्न हैं उसको आपको क्लियर करने होंगे। इतना तो आपको करना है। माइक्रो टीचिंग के लिए हमें विषय दिए जाएंगे, हम अपनी पसंद का विषय चुन सकते हैं। आपको स्वतंत्रता होगी कि संदर्शिका या पाठ्य पुस्तक से किसी भी कक्षा के दिन और कालांश का चयन करें और उसमें दिए गए पाठ्य योजना के अनुसार गतिविधियों को क्रियान्वित करें। तो कक्षा 10 के स्तर का डिफ़िकल्टी लेवल लिए आपका एकेडमिक रिसोर्स पर्सन की परीक्षा होगी, जो कि डाइट के नेतृत्व निर्देशन में ये परीक्षा जिला मुख्यालयों में कराई जाएगी। और उसमें जो लेवल रहेगा डिफ़िकल्टी का, क्लास 10th के लेवल से ऊपर नहीं होगा। माइक्रो टीचिंग जो होगी कक्षा 1 से लेकर 8 तक कोई भी आप टॉपिक बिल्कुल चुन सकते हैं। टॉपिक चुनने में आपको स्वतंत्रता है, पाठ्य पुस्तक लेकर के जो भी आपका विषय हो। अगर आपका साइंस विषय है तो साइंस से रिलेटेड टॉपिक ले सकते हैं, इंग्लिश है तो इंग्लिश, हिंदी है तो हिंदी, सोशल साइंस है तो सोशल साइंस से। तो ये दोस्तों आपका हो गया कि परीक्षा में क्या आने हैं। अब प्रश्न तो यहाँ पे हम बिल्कुल बताएंगे नहीं, प्रश्न कैसे आने हैं और जो भी साइंस के से रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनमें आप माहिर हैं, आप जानते हैं, आपने इतना अध्ययन कर रखे हैं कि आपको पता है कि कौन से प्रश्न कठिन होते हैं, कौन से सरल होते हैं। हाँ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जब हम भी डीसी ट्रेनिंग रहे हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आई थी,
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमने प्रश्न देखा था, साइंस में आया हुआ था। ऐसे ही प्रश्न कुछ होंगे, हर विषय से होंगे। सारे विषय हम आपको टच करके बता नहीं सकेंगे, लेकिन ऐसे ही लिखना होता है, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। तो ये कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ की विज्ञप्ति है। आप देख पा रहे हैं 7 मार्च तक आपने आवेदन का मौका दिया है। शाम 5 बजे तक आपको पंजीकृत डाक के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय प्रतापगढ़ के पते पे आपको आवेदन करने हैं। हिंदी में जैसे कि हमने बताया कि ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में हिंदी विषय अनिवार्य है, इंग्लिश में ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में इंग्लिश अनिवार्य है, और मैथमेटिक्स में बिल्कुल क्लियर है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पीसीएम संवर्ग से ये ज़रूरी होना चाहिए। आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होना चाहिए अगर गणित के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। और विज्ञान में आपका जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और ZVC से अनिवार्य होना चाहिए। सोशल साइंस में थोड़ा विविधता है, जैसे कि बात कर रहे हैं सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी, मिलिट्री साइंस, स्टैटिस्टिक्स और एग्रीकल्चर, ये सोशियोलॉजी में दिया गया है। और ये जो फॉर्म है सभी को उपलब्ध है, विकास खंड से आप ले सकते हैं। और वेबसाइट भी दिया गया है NIC की, prerna.nic.in पे भी अवेलेबल है। तो इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तिथि व समय तक आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों आप बिल्कुल आवेदन करें। जो अभी आवेदन कर रहे हैं, जो फॉर्म पहुंच रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड शिक्षक हैं, और जो बाद में भी करेंगे उनको समय नहीं मिल पा रहा है, वो भी शिक्षक मोटिवेटेड ही हैं, परियोजना में काम करने के लिए मोटिवेटेड हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बता रखे हैं कि आपको 15 कार्य दिवसों में 30 सपोर्टिव सुपरविज़न करने हैं, और समय का जो है फ्रीडम है, लचीलापन है। शिक्षक की तरह निर्धारित जो समय है उस समय अंतर्गत आपको विद्यालय नहीं जाने हैं। आपको 15 कार्य दिवस में 30 सपोर्टिव सुपरविज़न करने हैं, और प्रत्येक विद्यालय में जो है जो निर्धारित कालखंड है उसके तहत आपको वहाँ पे रहने हैं। तो हर दिन 2 विद्यालय और ब्लॉक स्तर पे खंड शिक्षा अधिकारी के साथ एक मासिक बैठक डाइट प्राचार्य सर की अध्यक्षता में आपको डाइट जाने होंगे। और भी जो बातें हैं प्रशिक्षण के बाद आपको और क्लियर होंगी, क्योंकि ये प्रशिक्षण या RP पद पे आप आते हैं तो ऑनलाइन भी ट्रेनिंग होती है, ऑफलाइन भी ट्रेनिंग होती है। और ये ट्रेनिंग आपको सीमेट में या जो भी शिक्षा के उत्कृष्ट संस्थान हैं, चाहे SCRT लखनऊ है, चाहे सीमेट प्रयागराज है, वहाँ पे इस तरीके के प्रशिक्षण जो एकेडमिशियन हैं, जो कि ख़ास तौर पे शिक्षक संदर्भदाता को तैयार करते हैं, वहाँ पे जो प्रोफेसर्स हैं वो आपको मार्गदर्शन देंगे। वो आपको क्लियर करेंगे कि शिक्षकों को कैसे मोटिवेट करें और शिक्षकों से क्लासरूम ट्रांसफॉर्मेशन की कैसे बातें करें। ये सारी की सारी जो बातें होंगी वो आप ARP पे जब चयनित होंगे तो आपका ट्रेनिंग होगा। बहुत सारी बातें फील्ड में एक्सपीरियंस से आती हैं, बहुत सारी बातें नियमों के अंतर्गत नहीं सीखी जाती हैं। तो दोस्तों पहला तो यही है कि आप फॉर्म का आवेदन करें, अपने आप को एक लीडरशिप के लिए तैयार करें। उसके बाद से जब आप इसमें सिलेक्शन पाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बाद में क्लियर होंगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्द एक लेटेस्ट अपडेट्स के साथ पुनः हाजिर होंगे, आपको इसके विषय में और बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।